में इससे बिल्कुल सिमिलर वाकया जो है वो मॉडल टाउन का है, साना मॉडल टाउन। साना मॉडल टाउन एग्जैक्टली। अब साना मॉडल टाउन जो है हम लोगों की सबकी नजरों के सामने एक वाकया है, ठीक। और उस वाकये के बाद तहकीकात होती है जी, और तहकीकात के बाद एक बाकर नजफी की रिपोर्ट आती है, जी कमेटियां बनती हैं। जी नहीं, कमेटी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट जो आई थी, उस रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट लोगों को नजर भी आ जाती है, मीडिया पे भी डिस्कस हो जाती है। उस रिपोर्ट को आज तक लोगों के सामने पब्लिक नहीं किया गया। अगर आप इतने ही कमाल के आदमी हैं, इंसाफ पसंद हैं, तो आप उसको वो वहां करने वादे करें। फिर मीडिया के सामने लोगों को गोलियां मारी गई वहां पर, और मीडिया ने उसको रिकॉर्ड किया, आपके पास हमने को भी रिकॉर्ड मौजूद है। बंदे मरते रहते हैं सड़कों के ऊपर भी, चौराहों के ऊपर भी, एक्सीडेंट की सूरत पे भी। लेकिन पुलिस जब किसी जगह जाके, जिसका काम बुनियादी तौर पर उस पूरे इलाके को अपने तौर पे तहफ्फुज़ फराहम करना होता है, जब वो खुद एक आलाकार बन जाती है, इसका मतलब यह है कि उस दिन से पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और तहफ्फुज़ की जमानत खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक। और वो जमानत मॉडल टाउन वाले दिन खत्म हो गई थी, क्योंकि यह बात तो तय है कि मॉडल टाउन से, हर रिपोर्ट कहती है कि मॉडल टाउन से हमला कोई, वरना ये 10,000 फुटेज लेके आ जाते कि वहां से गोलियां चली थी, वहां से सब कुछ हुआ था, ये कुछ किसी किस्म की कोई बात नहीं। तारुल कादरी साहब ने जुलूस निकाला, वहां जाके वहां गए, धरने दिए, फला किया, फिर उस पर वापस चले गए, फिर आए, फिर वापस चले गए, फिर गए, फिर वापस चले गए, ठीक है। अब तारुल कादरी साहब जो हैं, या तो इसके लिए अपने मुकम्मल तौर पे पूरी फोर्स इस्तेमाल करें जी, जितना भी हो सकता है, लेकिन वो बेचारे कहां तक जाएं। गुज़श्ता 3 साल से कभी वो इस अदालत में घूमते हैं, कभी इस अदालत में घूमते हैं, कभी इस अदालत में घूमते हैं। उनके लवाकिन कभी इस अदालत में घूमते हैं, कभी इस अदालत में घूमते हैं, इस अदालत में घूमते हैं। 1.5 महीने के अंदर ये फैसला हुआ है बांग्लादेश में, और 27 पुलिस वालों को फांसियां दी हैं उन्होंने, स्पीडी जस्टिस। यहां वो जितने लोग थे उनमें हर किरदार को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया, आला 3 पोस्टों के अंदर। किसी को बेहतरीन पोस्ट जिनेवा में पोस्ट दे दी गई, किसी को वहां पर जाके उन्होंने स्कॉलरशिप पे भेज दिया, ताकि ये लोग हाथ ना आए। और अगर मुकदमा चला तो असल मेजर किरदार में भागने की कोशिश करें। सर बादों का तो ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ मुकदमात का पता गवर्नमेंट जाने के बाद चलता है। मैं आपको बताऊं कि पूरे के पूरे पाकिस्तान की, मैं 30 साल की जो मेरी अपनी 31 साल की ब्यूरोक्रेसी की नौकरी है ना जी, इस तरह डायरेक्ट फायरिंग करके लोगों को कभी नहीं मारा गया। बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत ही अफसोसनाक, कभी किसी ने नहीं मारा जी। कभी किसी ने एक ऐसी जगह पर जहां सिर्फ बैरिकेड हटाने के लिए आप गए हो और उसके साथ आपकी बात हुई, कभी, इट नेवर हैपेंड, राइट। और वो पुलिस वाले सारे के सारे दुनिया के सामने मौजूद हैं, कैमरे की फुटेज में मौजूद हैं, बाकी जगह पर कोई। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपकी अगर किसी हुक्मरान से मुखालफत है, और वो भी नजरियाती मुखालफत में कह रहा हूं जी, मिनहाजुल कुरान के लोगों ने रायवंड की जमीन पर कब्जा नहीं किया था जी। मिनहाजुल कुरान के लोगों ने किसी जाती शरीफ फैमिली के खानदान के किसी बच्चे की इज्जत पे हमला नहीं किया था। एग्जैक्टली उन्होंने किसी के साथ कोई पर्सनल ज्यादती नहीं, किसी का गिरबान नहीं पकड़ा था। एक प्रिंसिपल स्टैंड है, जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो चल रहे थे, चले जा रहे थे। आपने पूरे के पूरा एक जत्था भेजा, और शर्म आनी चाहिए उन पुलिस वालों को कि जो सिर्फ अपनी वर्दी बचाने के लिए, सिर्फ अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए, सिर्फ चंद दिन अपनी मजीद टेन्योर को आगे करने के लिए कमाल करते हैं। और मुझे शर्म और इसलिए आ रही है कि बांग्लादेश जैसा मुल्क, जिसके खिलाफ हमने खुद भी यहां से प्रोग्राम किए, एक नहीं कई दफा किए, प्रेसिडेंट सेट कर रहा है जी, वो मुल्क हमारी तरह की पुलिस है उसकी। यहां के आईजी उठते थे, वहां जाके पोस्ट उठते थे, वहां के आईजी उठते थे, यहां के पोस्ट उठते थे, यहां के बंदे गवर्नर वहां जाके लगते थे, वहां के बंगाली आके जहां के वजीर लगते थे। हुसैन शीख सोहरावर्दी वज़ीर आज़म रहे हैं बंगाल के, इसी पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। लेकिन बिल्कुल ठीक, सूरत हाल यह है कि वो बांग्लादेश हमें शर्मिंदा कर रहा है, और पाकिस्तान की ना अदलिया सुओ मोटो लेती है उसके ऊपर। चले, आज मैं एक जगह बैठा हुआ था, बहुत एक सियासी किस्म की शादी थी जी जी, तो उसके अंदर एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर मेरे साथ आके बैठ गए, राइट, बहुत बड़ी आला जगह पे पोस्टेड है वो, ठीक, मैं नाम लूंगा तो जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब पोस्ट है, उसको आउट कर दे उस जगह से। उन्होंने कहने लगे कि पाकिस्तान में छोड़ दें इस वक्त बात,
दुनिया के किसी मुहज्जब मुल्क में जी, अगर इस तरह का जुर्म हुआ होता जिस तरह का मॉडल टाउन का है, तो सबसे पहले आईजी ने अपने बंदों को उठा के जेल में डालना था कि तुम कौन होते हो। बिल्कुल। या पनामा लीक्स की खबर आई होती तो ऑटो पे काम चल पड़ना था। ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो वज़ीर आज़म से पूछे, वो वजीर दाखिला से पूछे, वो किसी ऑटो पे काम चल पड़ना था। वो ये खबर आ गई है भाई, देखो बाकी कहीं चोर तो नहीं है, कहीं चोरी तो नहीं हुई है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई है। और यही लॉकडाउन का मसला है। हमारे यहां पाकिस्तान के साथ नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने या बेनजीर भुट्टो ने जो जुल्म किया है, वो ये किया है कि उन्होंने पुलिस के अंदर से, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से, इंतजामिया के अंदर से, ब्यूरोक्रेसी के अंदर से ये हिस्स छीन ली है, ये इनिशिएटिव छीन लिया है कि उन्होंने इस मुल्क को तहफ्फुज़ देना है या इस मुल्क के अंदर जो क्राइम हो रहा है